यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए नियमों का मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों में नियुक्ति, प्रमोशन और प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रावधानों को नए सिरे से परिभाषित करना बताया गया था। लेकिन नियम लागू होते ही देश भर में इन्हें लेकर विवाद शुरू हो गया। कई शिक्षकों, शैक्षणिक संगठनों और सामाजिक समूहों ने आरोप लगाया कि ये नियम मेरिट आधारित प्रणाली को कमजोर करते हैं, सामान्य वर्ग मैं समाधान का ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। ये सरकार की मंशा ही ठीक नहीं रहती है, कोई नीति ऐसी नहीं होती कि सबको स्वीकार्य हो। नियमों की भाषा और संरचना पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि किसी भी नीति या नियम का सबसे जरूरी पहलू उसकी स्पष्टता होती है, ताकि उसका गलत अर्थ न निकाला जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि नियमों में अस्पष्टता होगी तो अलग-अलग संस्थान उन्हें अपने हिसाब से लागू करेंगे। इससे असमानता पैदा होगी और अंततः इससे शिक्षा व्यवस्था में भ्रम और विवाद बढ़ेगा। पीठ ने साफ तौर पर माना कि मौजूदा नियमों में ये सभी खतरे मौजूद हैं। नियमों पर रोक बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है। लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय हमें समावेशिता और संतुलन लाना है। उनका कहना था कि इन नियमों को समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व देने के नजरिए से तैयार किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन ये जरूर कहा कि अच्छी मंशा के बावजूद यदि नियम स्पष्ट नहीं है तो उनका लागू होना समस्याएं खड़ी कर सकता है। यही वजह रही कि कोर्ट ने एहतियातन इन नियमों पर रोक लगाने को जरूरी समझा। नए ड्राफ्ट के संकेत। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीधे तौर पर नया ड्राफ्ट लाने का आदेश नहीं दिया, लेकिन कोर्ट की टिप्पणियों से ये साफ संकेत मिला कि मौजूदा tell about the safety of the passengers because it's all related aspects. Sir, a Learjet 45 of the same operator crashed. We are just a day after the fatal accident which killed the Deputy Chief Minister of Maharashtra. After 2.5 years, the investigation report hasn't come. What has happened to Ahmedabad crash, sir? We don't know what is actually the reason for this crash, sir. Sir, Kannur International Airport, Honorable Sidhyaji knows that. You are denying the point of call, allowing the cartel to increase the rate. He was almost going to act on that, but he was shifted from the ministry. Now the new minister has come. After so many years, they are allowing the passengers to flee. बताया है। उनका कहना है कि ये फैसला ये साबित करता है कि शिक्षा नीति में बदलाव करते समय संवैधानिक मूल्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि ये फैसला सरकार के लिए भी एक अवसर है कि वो सभी हितधारकों से संवाद करे, शिक्षकों, छात्रों और विशेषज्ञों की राय ले और एक संतुलित नीति तैयार करे। आगे की राह। अब इस मामले में सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि संशोधित नियम स्वीकार किए जाएं या केंद्र सरकार को पूरी तरह से नया ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया जाए। तब तक यूजीसी के नए नियमों पर लगी रोक जारी रहेगी। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ये साफ संदेश देती है कि उच्च शिक्षा में किसी भी तरह का सुधार पारदर्शिता, स्पष्टता और संवैधानिक संतुलन के साथ ही किया जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था किसी भी देश की रीढ़ होती है और इसमें जल्दबाजी या अस्पष्टता गंभीर परिणाम ला सकती है। अब ये केंद्र सरकार और यूजीसी की जिम्मेदारी है कि वे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को गंभीरता से लें और ऐसा ड्राफ्ट तैयार करें जो सभी वर्गों के लिए न्याय संगत, स्पष्ट और व्यावहारिक हो।